हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स फैमिली में। हमने पिछली क्लास में रियल नंबर्स को स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पिछली क्लास में सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। ओके, इसे हम देख चुके हैं। फिर हमने रियल नंबर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने रेशनल नंबर्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम लोग इरेशनल नंबर से अपनी शुरुआत करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर से। एक मिनट। तो हम लोग आज इरेशनल देखते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इरेशनल को देखें तो ये क्या है। ये सबसे पहले हमारा अपोजिट है, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, मतलब ऐसे नंबर्स जो रेशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, और जो मतलब जो भी प्रॉपर्टीज रेशनल के अंदर नहीं मिल रही हैं वो हमारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो जैसे अपोजिट का मतलब क्या हुआ। अपोजिट का मतलब यहाँ पे जैसे एंटोनिम्स हुआ। जैसे हमारा दिन का मतलब क्या होता है, रात होता है। ओके, ठीक है। ब्लैक का अपोजिट क्या हुआ, व्हाइट हुआ। तो उसी तरीके से हमारा रेशनल का अपोजिट क्या हुआ, इरेशनल। ओके, तो जैसे हमने रेशनल में क्या डिस्कस किया था कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि परफेक्ट नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ये चीज हो गई। दूसरा, और कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, वो हमारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक। ओके, तो इरेशनल के केस में क्या हो जाएगा। तो इरेशनल के केस में ये हो जाएगा कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो ना तो परफेक्ट नंबर हो, नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, ना तो परफेक्ट नंबर हो और जिन्हें ना ही पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इरेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे नॉट शुड बी परफेक्ट नंबर। ओके, और दूसरा क्या हो गया, नॉट शुड बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो दो चीजें हो गई कि उन्हें ये परफेक्ट नंबर नहीं होंगे, दूसरा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे। ठीक है, तो पी बाई क्यू के हमने चार फॉर्म्स देखे थे कि कैसे हम लोग पी बाई क्यू को लिख सकते हैं। एक तो हमने देखा था कि डायरेक्टली फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। ओके, डायरेक्टली चीजें फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई हो। जैसे यहाँ पे अगर हम पी बाई क्यू का फॉर्म देखते हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली दी गई हो। जैसे मान लो ये 3/5 है, तो ये हमें डायरेक्टली पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। ओके, दूसरा ये है कि डेसिमल के फॉर्म में हो और डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट कर रहा हो। डेसिमल के फॉर्म में हो और क्या कर रहा हो, रिपीटिशन हो रहा है, नंबर आफ्टर डेसिमल, नंबर आफ्टर डेसिमल। ओके, इसका हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे 0.3333।
ऐसे करके जा रहा है, तो इसको हम लोग 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये भी तो एक पी बाई क्यू का फॉर्म हुआ। ओके, दूसरा हमने क्या देखा था कि किसी पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा हो आफ्टर डेसिमल, पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा हो। ओके, डेसिमल के बाद किसी भी पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक, और तीसरा हमने क्या देखा था? इंड ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल टू एनी पॉइंट। ओके, टू एनी प्लेस, सॉरी। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये हमारा हो गया 3.291, तो यहाँ पे ये देखिए, ये 1 के बाद नंबर्स खत्म हो जा रहा है और ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमने रेशनल के लिए डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या रेशनल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी डिस्कस किया इसमें ये है कि ये चीज़ें अगर होंगी तो वो नंबर रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर का रिपीटिशन हो रहा हो तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल होगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा? इरेशनल नहीं होगा। ओके, नॉट इरेशनल। ठीक, फिर अगर कोई पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है तो वो भी क्या होगा? नॉट इरेशनल होगा। ठीक है, ओके, अगर किसी नंबर का एंड हो जा रहा हो तो वो भी क्या होगा? नॉट इरेशनल होगा। ओके, ठीक, ये चीजें हुई, समझ हुआ। अब तो ये तो हो गया कि इरेशनल कौन कौन से नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो पहला यही है कि जैसे पॉइंट के बाद, ये डेसिमल के बाद, जैसे इरेशनल नंबर फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर शुड बी चेंजिंग नंबर। क्या नंबर्स? चेंजिंग नंबर्स। ओके, आफ्टर डेसिमल। ओके, तो पहला तो यही हो गया कि चेंजिंग नंबर होंगे डेसिमल के बाद। ओके, एंड नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि नंबर खत्म ही नहीं होने चाहिए, नंबर्स ऐसे चलते ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी। एक मिनट, तो सबसे पहले हमने देखा कि देयर शुड बी चेंजिंग नंबर्स। तो चेंजिंग नंबर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 5.432196543278 9 ऐसे करके चलता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 9, फिर 6 आया। तो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, हर प्लेस के बाद दूसरा नंबर हो जा रहा है, तो किसी नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। नंबर्स नॉट इन रिपीटिशन फॉर्म या रिपीटिंग फॉर्म। ओके, तो जब नंबर्स रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? चेंजिंग नंबर होंगे। ओके, ठीक,
तो ये हमने पहला देखा कि चेंजिंग नंबर होने चाहिए। चेंजिंग नंबर मतलब क्या हुआ कि नंबर रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होने चाहिए, नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर चेंज कर रहे हैं, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1, फिर 9, ये नंबर चेंज हो रहे हैं ना। ओके, नंबर सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। 2 के बाद 7 आ गए, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेंजिंग नंबर। ओके, और दूसरा क्या हो और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर्स का इंड ही नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अभी नंबर्स ऐसे चलता जा रहा है, नंबर्स यहाँ पे इंड नहीं हुआ है, नंबर्स ऐसे चलता जा रहा है। आगे भी अगर हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे मिलता जाएगा हमको नंबर्स। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी इर्रेशनल नंबर्स की। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है दो प्रॉपर्टीज इर्रेशनल नंबर्स की। पहला तो यही है कि चेंजिंग नंबर हो आफ्टर डेसिमल, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल। ओके, ये चीजें हमने देख ली। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे एनसीईआरटी में ये दिया गया है एग्जांपल में, जैसे √2, √3, √5 करके दिया हुआ है एग्जांपल में। ओके, ये हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक, √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1.4321414 करके, ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया, हमने दो कंडीशंस पढ़ी इरेशनल के लिए। पहला तो वो चेंजिंग नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर चेंज कर रहे हैं, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1, 4, फिर 1, फिर 4, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 3 आए, फिर 5 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए। तो यहाँ पे हमको कोई फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स्ड नंबर का रिपीटिशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा ये कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पे ये आया, फिर ऐसे करके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब ऐसे ही √3 का जब हम लोग निकालेंगे तो उसका भी ऐसे ही आ जाएगा 1.7329, हो सकता है 8 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, ऐसे करके नंबर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों कंडीशंस को। पहला कि चेंजिंग नंबर होना चाहिए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, दूसरे एक एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, पाई। ओके, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ओके, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलता है 3.142143 ऐसे करके आगे नंबर्स मिलते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ भी नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, और यहाँ भी हमें कोई फिक्स पैटर्न का रिपीटिशन नहीं दिख रहा है, या फिर किसी नंबर्स का रिपीटिशन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी ये पाई भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तो चेंजिंग नंबर वाला, ओके, चेंजिंग नंबर्स के पैटर्न को, सॉरी, चेंजिंग नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होने चाहिए। ओके, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन टर्मिनेशन को। सॉरी, यहाँ पे टर्मिनेट, ठीक ठीक,
हाँ, नॉन टर्मिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया। हाँ, तो पाई भी हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। तो पाई हमारा कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर हमने क्या पढ़ी कि दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहला तो ये चेंजिंग नंबर हो, ओके। दूसरा ये कि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेशन नंबर हो, मतलब नंबर्स खत्म ही ना हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें अगर हैं तो नंबर्स हमारा क्या होगा, नंबर्स हमारा होगा इरेशनल नंबर। ओके, इतना चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग कुछ नंबर्स लिखेंगे और उसको देखेंगे कि वो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं। उसमें हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान करेंगे। ओके, जैसे हमने एक नंबर लिखा 5.432 9.875432192569 ऐसे करके नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा 3.2121212121 करके नंबर बढ़ रहा है, ओके। 9.143143143143143 3.3333333333 ओके, नंबर करके ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। एक और देख लेते हैं हम लोग। एक तो यह हमारा पाई हो गया, पाई हो गया, ठीक। ठीक है, ओके। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एक मिनट, कहाँ चला गया, ठीक, यहाँ पे जैसे हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 9.71। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं 93219456 करके नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, ये नंबर हुआ। दूसरा 22 बटा 22, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 3/5, ओके, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि 5 फर्स्ट वाला, ये 5.4321, ओके, तो ये हमारा पॉइंट है। इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद अगर नंबर किसी भी प्लेस में जाके समाप्त हो जा रहा हो तो हमारा वो क्या, कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद ये फोर्थ प्लेस पे आके नंबर समाप्त हो जा रहा है, ठीक। ओके, तो फर्स्ट हो गया है रेशनल नंबर। दूसरा वाला देखते हैं, ये तो यहाँ पे नंबर तो समाप्त हो ही नहीं रहे हैं। ओके, नंबर नहीं समाप्त हो रहे हैं तो हम अब देखेंगे कि यहाँ पे कोई रिपीटिशन हो रहा है क्या, किसी नंबर का या किसी भी पैटर्न का। यहाँ पे देखते हैं 8 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे तो हमको किसी नंबर का रिपीटिशन नहीं दिख रहा है। अच्छा, पैटर्न का रिपीटिशन है क्या, नहीं, पैटर्न का भी रिपीटिशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे ना तो नंबर का रिपीटिशन है ना तो किसी पैटर्न का रिपीटिशन है, और दूसरा ये कि नंबर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो दो चीज़ें हमने देखी थी। पहला कि इरेशनल नंबर के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। पहला कि चेंजिंग नंबर होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, मतलब नंबर बढ़ते ही जाए। तो या चाहे इसमें दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, ओके, हाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में 3 के बाद 2 1, पॉइंट के बाद 2 1,
फिर 2 1, फिर 2 1, फिर 2 1, 2 1, 2 1, 2 1। तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 2 1 का। जब भी कोई पैटर्न का रिपीटिशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ओके, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। ठीक, यहाँ पे नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे भी पैटर्न का रिपीटिशन दिख रहा है 1 4 3 1 4 3 1 4 3। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है 3 3 3 3 3 3 3। तो अगर पॉइंट के बाद किसी नंबर का रिपीटिशन हो या पैटर्न का रिपीटिशन हो तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर। ओके, तो ये वाला भी हमारा रेशनल नंबर हुआ, ये भी, ये भी। ओके, नेक्स्ट हमारा पाई दिया हुआ है। तो पाई अभी मैंने बताया कि पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? पाई इरेशनल नंबर हुआ। ओके, आगे देखते हैं। ठीक, आगे है 9.71, 9.71। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि पहले तो नंबर खत्म नहीं हो रहे हैं। ओके, अब नंबर नहीं खत्म हो रहे हैं तो हम ये देखेंगे किसी पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है क्या, किसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं किसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है क्या? नहीं, नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ओके, तो अब देखें किसी पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है? नहीं, पैटर्न का भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए दो चीज़ें हमने बताई हैं, चेंजिंग नंबर होने चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये नंबर हमारा कैसे हो गया? इरेशनल हो गया। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या? 22। 22 हमारा नंबर कैसे हुआ? तो 22 हमारा परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर हमारे क्या होते हैं? फिर सॉरी, रेशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल नंबर को देख लिया है, इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और कमेंट करके बताइए कि हम लोग वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।